पहले अपना परिचय बता दीजिए। क्या क्या नाम है आपका और किस तरह की आपकी समस्या है? जी, पूरा परिचय। मैं एडवोकेट विजयपाल सिंह कुशवाहा, ग्वालियर, ग्राम रमटापुरा मौजा में किसान भी हूँ, जहाँ मेरी भूमि भी है। इसमें ग्वालियर में जो एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज जो बनाया जा रहा है, इसमें अधिकारियों की मनमानी और फर्जीवाड़ा पूर्ण रूप से चालू है, क्योंकि अधिकारियों ने जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उसमें वो निशान लगाते हैं 15,000 फुट पे और नोटिफिकेशन करते हैं कि 400-500 फुट ज़मीन जा रही है। ये उनका फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब उनसे जाकर के काम मिला जाता है, कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर किस चीज़ का है? क्या नेता मंत्रियों ने उनसे कह रखा है कि किसानों के साथ में फर्जीवाड़ा करो, उनकी ज़मीनें दबाओ, उनको मुआवजा ना दो? और आज 22 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन हुआ, धारा 11 का प्रकाशन किया गया और नए कानून के नियम के हिसाब से 1 साल 21 दिसंबर 2024 को आज पूरा हो गया, जबकि 1 वर्ष के अंदर पूरा कार्यकाल निपटाया जाना चाहिए। 2013 का जो कानून है भूअर्जन का, उसके अनुसार 1 वर्ष के अंदर पूरी प्रक्रिया कलेक्टर साहब को निपटा लेनी चाहिए थी, जिसमें मुआवजा देना, किसान की पूरी सुनना, धारा 11 और 19 सभी का प्रकाशन करना। लेकिन उनने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना ही हमारे पास किसी प्रकार का कोई नोटिस आया है। और हमारी जो आपत्तियां लगाई गई हाई कोर्ट में, जो हमने अपने कंटेम्प्ट वो लगाए, पिटीशनें लगाई, उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको जो है जितनी ज़मीन आप ले रहे हो वो नाप ली जाए और जितनी किसानों की ज़मीन बच रही है वो नाप के बताई जाए और अवार्ड पारित करके पैसा दिया जाए। उसकी भी इनने अवहेलना करी। साल भर निकल गया, लेकिन इन लोगों ने आज तक ना मुआवजा दिया, ना ज़मीनें नापने आए। लगभग कितनी जमीन है क्या? इनके हिसाब से तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन जा रही है, जबकि हमारी जो इन्होंने निशान लगाए हैं जिन ज़मीनों पे, वो लगभग ज़मीन किसी की 15,000 फुट जा रही है, किसी की 14,000 फुट जा रही है, किसी की 7,000 फुट जा रही है, वो इस प्रकार से जा रही है। लेकिन इनके जो निशान लगे हैं 1,000 फुट, 1,500 फुट या जो है 4,000 फुट। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि विधिवत तरीके से पूरी ज़मीन की नाप हो, जितनी ये ले रहे हैं उसकी भी नाप हो, और जो किसान की बच रही है उसकी चारों सीमाएं नाप करके बताई जाएं, जिससे किसान उसको सुरक्षित करे। भविष्य में कोई भी वाद विवाद ना सरकार से हो, ना किसी अन्य व्यक्ति से हो। कोर्ट द्वारा क्या आदेश दिए गए कोर्ट हैं? द्वारा यही आदेश दिया गया है कि जो है आप जितनी भूमि ले रहे हैं, शासन प्रशासन को, कि आप जितनी भूमि ले रहे हैं वो नापी जाए, कि हम इतनी ले रहे हैं, और किसान की जो बच रही है वो नाप के बताई जाए, और उसके बाद में जितनी ले रहे हैं उसका पैसा दिया जाए। तो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं शासन प्रशासन के अधिकारी? बिल्कुल, शासन प्रशासन के अधिकारियों ने कोर्ट की पूरी तरह से अवहेलना की है, जिसमें उनको कंटेम्प्ट में भी हमने कंटेम्प्ट की पिटीशनें भी दायर की हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन को भी लगभग 1 साल होने को है, लेकिन उन पिटीशनों में भी शासन की ओर से जो वकील प्रस्तुत होता है वो सिर्फ तारीख लेके चला जाता है। अभी तक कंप्लाइंस रिपोर्ट एक भी पिटीशन में उन्होंने पेश नहीं की है। आगे की क्या नीति है? आगे क्या? आगे की नीति ये है कि कोर्ट से हम उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगेंगे, यदि वो नहीं देते हैं या कोई और आगे कार्रवाई करते हैं, यहाँ घुसने की कार्रवाई करते हैं, तो फिर हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। न्यायिक रूप से जो भी हमारे अधिकार है हम उसके लिए लड़ेंगे। डेट का प्रोग्राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवपाल सिंह कुशवाहा है और मैं भी ग्राम रमटापुरा में रहता हूँ, खिड़की मोहल्ले का निवासी हूँ। ये पूरा एरिया रमटापुरा में लगता है। ये मामला है सर, हम लोगों की जमीन एलिवेटेड के लिए अधिकारी लोग नापने के लिए काफी समय से पहले आए थे, निशान लगा के चले गए थे और हमसे कह गए थे हम विधि बताएंगे, इसको पूरा नाप के जाएंगे, आपकी जमीन कितनी ले रहे हैं। लेकिन सर ये कई बार आए, ये अपने मन में ताजू जमीन पर उड़कर चले जाते, इनने कभी नाप पूरी नहीं करी। फिर इनने फर्जी तरीके से हमको नोटिस वगैरह दिए कि आपकी इतनी जमीन जा रही है, उतनी जा रही है। जो इन्होंने निशान लगाए थे 15 से 20,000 फुट जमीनों पर निशान लगाए थे अलग अलग किसानों की, और कहने के लिए किसी की जो 800 फुट बता रहे, किसी की 6,000 फुट बता रहे हैं, किसी की 4,000 फुट बता रहे हैं। कहने का मतलब नई नई कहानियां बनाना। जब हमने इनसे स्पष्ट रूप से कहा सर आप सही तरीके से नापिए, तो RI महेश चंद्र ओझा जी ने हमसे स्पष्ट रूप से कहा कि हम फर्जीवाड़ा करके भी जमीनें ले लेंगे, हम अधिकारी लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारी तरफ से सभी किसानों की सर जमीनें या अलग अलग मौजे के हिसाब से, और या ये दुमेड़ा है सर, इस पे घोसपुरा और रमटापुरा दोनों
सीमाओं की जमीनें जा रही हैं सर। तो अलग अलग मौजे में अलग अलग जा रही है। ये वही लोग बता सकते हैं कि कितनी जमीन जा रही है। जमीन तो हमारी बहुत है, पूरी जमीन ही डली। हम यही तो चाह रहे हैं कि नापने का काम तो सही तरीके से वही लोग करेंगे। आपकी तरफ से कोर्ट में पिटीशन की गई है इसका? हाँ, हमारी तरफ से कोर्ट में हमने जो हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, उसमें कोर्ट ने हमारे पक्ष में डिसीजन दिया कि किसान लोगों की आपको जो भी जमीन लेना है उसको नाप के ले लीजिए। वो जो जमीन बच रही है किसानों की नाप के चिन्हित करके उसको बताया जाए किसानों को कि ये आपका रकबा बच रहा है, उनका अवार्ड पारित किया जाए। और उसके बाद में जब हमने उस आदेश की कॉपी भूअर्जन अधिकारी त्रिपाठी जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी जी है, उनको जाके दिया तो उनने हमसे उस समय लेते ही कहा था कि ऐसे कंटेम्प्ट तो मैं 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल निकाल देता हूँ। अब आगे की क्या आपकी तो आगे की प्रक्रिया यही है, जब उनने उस कंटेम्प्ट के लिए हमने फिर उनने उसकी अवमानना करी तो हमने उन पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करी। साहब उसको भी अभी 6-7 महीने हो गए, उसमें भी तारीख पर तारीख है, उनके वकील लेते जा रहे हैं। और यहाँ इनने ये पिलर अपना ये दरजे 15-20 फुट खोद के नहीं से यहाँ तो 127 फुट नंबर का जो पिलर है इनने बनाना भी चालू कर दिया। हमने एडीओ साहब को भी उनको सूचित किया था कि आप ये बिना अधिग्रहण करके क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आपका 10 से 15 दिन में पूरा ये मामला किसानों का निपटा देते हैं, जो भी मुआवजा वगैरह सही से नाप के हम दे देते हैं। लेकिन उनने 3 महीने का भी समय निकाल दिया, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं ली। लेकिन इसमें दिया था कि ऐसे कोई लिख के मुआवजा नहीं, मुख्य रूप से वो आए थे अपनी गाड़ी से, तो उन्होंने कह दिया था एक व्यवहारिक रूप से। तो अधिकारी लोग हमने कही ठीक है सर, हमको जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाइए, कोर्ट में जो भी कार्रवाई चल रही है उसको भी आप पूरा करिए। क्या जो भी फैसला होगा कोर्ट से ही होगा। ये बेशक अपना कोई सा भी डिसीजन दे दें, जब तक माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में जो अपना लिखित में वहाँ पर आवेदन नहीं देंगे कि हमने इनका ये बना दिया कंप्लायंस रिपोर्ट ये है इनकी, इतनी जमीन जा रही है, इतनी बच रही है, उसको हम जब ही मानेंगे। ये ऐसे मौका आदि अपने बिंदु कोई सा भी नोटिफिकेशन करते रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम और इनके बीच हमारे अगर अच्छे संबंध होते तो हम कोर्ट की शरण में ही क्यों जाते। हमारे संबंध इनके पहले ही विच्छेद हो चुके, जब इनने हमसे कड़क रूप से कहा था कि हम तो फर्जीवाड़ी करके आपकी जमीन ले लेंगे। उनने 85 का मुद्दा उठा के फर्जीवाड़ा करने की धमकी दी और इनने कोशिश भी करी। जब हमने उनके कागज दिखा दिए कि आपके ये कागज रहे कि आप यहाँ पर फर्जी हो, तो इनने पूरा प्रस्ताव ही कैंसिल करके इनने दोबारा प्रस्ताव बना के 2023 में इनने 22 दिसंबर को दिया।